राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक जलाने से कितने फायदे होते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या इनका लाभ होता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा दीपक किस दिशा में और कैसे जलाना चाहिए जिससे आपके जीवन में उन्नति और समस्या दूर हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिएगा ताकि सकारात्मक माहौल बन सके, और कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे जरूर लिखें जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए, कभी भी उसे नहीं भूलना है। प्रत्येक दिन घर में दीपक जलाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। यदि आप अपने घर में शाम के समय या वैसे भी यदि कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण खराब हो जाता है, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, घर के मुखिया को अधिक मेहनत करनी पड़ जाती है और जिसकी वजह से इन सब से परेशान होकर घर के मुखिया को कई तरह के तनाव हो जाते हैं। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही अहम माना जाता है और जो लोग घी का या फिर तेल का दीपक शाम को अपने घर में नहीं जलाते तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है, यानी कि एक समस्या खत्म होते ही दूसरी में वो फिर से फंस जाते हैं। धन की समस्या परेशानी लगी रहती है, घर के बच्चे भी बड़ों की बात नहीं सुनते हैं जिससे घर का माहौल और खराब और दुखपूर्ण हो जाता है। बहुत से लोग इन सभी बातों से अवगत होते हैं लेकिन सब जानते हुए भी इन सब से अनजान हो जाते हैं और इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं। वो इन सब को मानते हुए भी इन सब का उपाय करना भूल जाते हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए रोज घर में आपको घी या तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि आप नहीं जला सकते तो किसी घर में अन्य व्यक्ति से ये दीपक आप जलवा सकते हैं, लेकिन दीपक जलाएं जरूर, इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और घर में तुरंत प्रवेश कर लेती है। ऐसे में यदि घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर में प्रवेश कर जाती है और फिर वो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करने लगती है, आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। सूर्य डूबने के बाद ये नकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा बलवान हो जाती हैं, इसलिए सूरज डूबते ही आपको तुरंत मुंह हाथ धोकर घर में दिया जलाना चाहिए। अब दोस्तों, जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या बीमारी ठीक नहीं होती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है जो आपके जीवन में परेशानी को, मुसीबत को बहुत अधिक बढ़ा रही है। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए सूरज डूबने के बाद घर में, मंदिर में घी या तेल का दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए, लेकिन आपको रोज ये काम करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आपके घर में धन से, नौकरी से, व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ज्यादा होती है तो आपको रोजाना अपने घर के उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप रोज नियम से ये दीपक जलाते हैं तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होंगी। जिसके पास नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिल जाती है। अगर वही व्यक्ति जिसको ये समस्या है वो स्वयं दीपक जलाता है तो उसे और अधिक लाभ मिलता है। शाम के समय घर में घी या तेल का दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है और शुभ माना जाता है, इसलिए कभी भी इसे नजरअंदाज नहीं करें क्योंकि इसे नजरअंदाज करने से जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि जो भी आप घी का दीपक जलाते हैं और उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है जब वो आपके घर में फैलती है तो इससे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जीवन सुखमय होने लगता है। उसी तरह जो आप तेल का दीपक जलाते हैं उसके जलने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और ये सब जो दिए से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, धुआं होता है, उससे होता है। वो घर से बुरी ऊर्जा को निकालकर अच्छी ऊर्जा लाता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दुख, समस्या जीवन से बाहर निकल जाती है और जीवन सुख शांति से भरा रहता है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए शाम के समय कभी भी इस काम को भूलना नहीं है। इन बातों का ध्यान रखने से आपके जीवन में आप सफलता जरूर हासिल करते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आप सभी घर में, मंदिरों में भगवान की पूजा आराधना जरूर करते होंगे, उनकी मूर्तियां रखते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उन मूर्तियों के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं कि उन मूर्तियों का क्या महत्व होता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है
और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना आपकी पूर्णतः एक जिम्मेदारी है। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं और आप उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उससे राजयोग बनता है और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जिसकी आप कामना करते हैं, सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। घर के पूजा घर में हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि उससे हमें उसका फल मिल सके, और हम उसी के अनुरूप घर में मूर्ति आदि लगाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन यदि हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। तो आइए अब उन मूर्तियों के बारे में बात करते हैं जिसका सच्चा सर्वोच्च सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और उनकी मूर्ति आपने घर में रखी हुई है तो उनकी मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति आपको अवश्य रखनी चाहिए। या फिर आपके घर में श्री कृष्ण जी की तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की तस्वीर भी आपको संयुक्त जोड़े के रूप में रखनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के भीतर किसी भी प्रकार का ना तो कोई कलेश होता है और ना ही पति पत्नी के बीच कोई समस्या आती है। परिवार और पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम रहता है, घर धन धान्य से भरा रहता है, उसमें स्वयं वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इन मूर्तियों को रखते हैं तो आपको आपके जीवन में स्वयं लाभ दिखने लगता है। दोस्तों, कई सारे लोग जब अपने घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि उनके साथ विष्णु देव जी की मूर्ति रखनी है या नहीं रखनी है, या उनकी पूजा करें या ना करें। तो हम आपको बता दें कि आपको माता लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को ही पूजा जाता है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। इन तीनों त्रिदेव में विष्णु देव को पूजा जाता है। तो यदि आप अपने घर में संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो उससे आपके घर में बरकत आती है, धन धान्य से भरा रहता है। साथ ही यदि आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो उनके बगल में भगवान श्री गणेश और कुबेर जी की फोटो जरूर रखनी चाहिए। यदि लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर होती है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ होता है। आपके जीवन की कंगाली दूर हो जाती है और धन वृद्धि के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करते हैं, इसलिए इनकी पूजा बहुत अहम मानी जाती है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए या उनकी तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं, या फिर उनकी पूजा हम कर सकते हैं या नहीं। तो हम आपको बता दें कि आप निश्चिंत होकर आप हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ पूजा कर सकते हैं, उन्हें अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आप पर क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आप अपने घर के पूजा घर में राम जी की फोटो रखते हैं तो उसके साथ हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। यदि आप हनुमान जी की नियमित रूप से कोई भी पूजा या पाठ करना हो तो आप राम जी की पूजा करते समय उनके समक्ष ये प्रार्थना रख सकते हैं, जितना आशीर्वाद हनुमान जी की पूजा करने पर पड़ता है वही आशीर्वाद राम जी की पूजा करने पर भी आपको मिल जाएगा। यही नहीं, यदि आप राम जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके पूजा करने पर आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उनकी पूजा करने पर मिल जाएगा। इसी के साथ यदि आप अपने घर के पूजा घर में इन तस्वीरों को रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो आपको राजयोग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप आपके घर के पूजा घर में या अन्य किसी स्थान पर यदि कोई देवी देवताओं की तस्वीर रखना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति या तस्वीर लाकर रखना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। इन तीनों की साथ में पूजा करने से बड़ा विघ्न संकट दूर हो जाता है और समस्या खत्म हो जाती है। अब हम उन मूर्ति या तस्वीर की बात करेंगे जिन्हें हमें अपने घर के पूजा घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें रखने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें, यानी कि 1, 3, 5 इस तरह से मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है। हमें 2 मूर्तियों के साथ में रखना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। यदि आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके साथ अन्य कोई भी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते समय ये ध्यान दें कि गणेश जी का मुख मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमेशा छोटा सा होना चाहिए, वो भी 1 से अधिक नहीं।
और हो सके तो दोस्तों शिवलिंग आपको घर में रखना ही नहीं चाहिए, और यदि आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। ना ही शिवलिंग की पूजा करते समय तुलसी उन पर अर्पित करनी चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपको देवी देवताओं को क्रोध झेलना पड़ता है। यदि आप बजरंगबली के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर में रखते हैं तो ये तस्वीर बैठी हुई होनी चाहिए, कभी भी बजरंगबली की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, तो कोई भी नया जोड़ा अपने कमरे में उनकी मूर्ति ना लगाए। यदि वो रखते हैं तो उन्हें बजरंगबली का क्रोध देखना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप अपने घर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति अपने बेड के सामने रखते हैं ताकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन्हें आप देख सकें, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके धन की वृद्धि होती है। आपको कभी भी माता दुर्गा की क्रोधी रूप में तस्वीर यानी कि काली माता या फिर महिषासुर का वध करते हुए तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपको हमेशा सिर्फ माता दुर्गा की शांत और हंसती हुई तस्वीर ही घर में या फिर मंदिर में रखनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी टूटे हुए चावल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। उन्हें सदैव हल्दी से लगाकर साबुत चावल ही अर्पित करें। साथ ही कभी भी अपने घर में मृत परिजन की तस्वीर को घर के मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। साथ ही पितृ की पूजा भी मंदिर से अलग करनी चाहिए। इनकी पूजा अलग होती है, घर के मंदिर में पितरों की पूजा नहीं होती, अन्यथा आपको दुष्परिणाम मिल सकता है। आपको भैरव बाबा या शनि देव की, राहु केतु की भी तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर में पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र या विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के भीतर आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। उनकी पूजा पाठ का तरीका भिन्न होता है। उनका ध्यान रखते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए, अन्यथा इसका भी दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। बस आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हर कार्य करना है। आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हमें पूरी आशा है कि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। मिलेंगे हम आपको ऐसी ही नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा राधे राधे।